हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। मैं हूं विकास मिश्रा। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपने फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्री रेडिकल्स को अगर इसकी डेफिनेशन से समझाया जाए तो इसका डेफिनेशन होता है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विथ एन ऑड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। क्लियर? और अगर अपने इसी को कुछ रिएक्शन से समझें तो चलो इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। Atoms or group of atom with an odd and unpaired electron, that is called, क्या कहा जाता है उसको? फ्री रेडिकल। क्लियर? अगर हम इसी को कुछ एग्जाम्पल से समझें तब यहां पर देखने को मिलेगा बाय द homolytic cleavage of covalent bond either by heating or in the presence of ultraviolet radiation। ध्यान रखना है यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा? बाय द होमोलिटिक क्लेवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ईदर बाय हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ध्यान रखना है यही है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर अपने रिएक्शन की ही बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन यहां पर देखने को मिलेगा अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि यहां पर दो Cl हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम टाइप की है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है ना वो इन्हीं के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ है। अगर हम इस बॉन्ड को कर दें ब्रेक तभी क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट वाले Cl के पास चला जाएगा और सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले Cl के पास, क्योंकि यहां पर अपने को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम देखने को मिलती है। तब अपने को यहां पर क्या देखने को मिलता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ध्यान रखना है, तब अपने को क्या देखने को मिलता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर हम एक दूसरे रिएक्शन की बात करें तभी अपने को यहां पर देखने को मिलेगा C2H5O एंड O C2H5। ठीक है, यहां भी अगर अपने होमोलिटिक क्लेवेज की अगर बात करें तभी यहां पर देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन के बीच में हमको कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हमने यहां पर क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक किया जाए तभी एक एक इलेक्ट्रॉन इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और इस वजह से अपने को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको अपने बोलते हैं इथॉक्सी फ्री रेडिकल। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बोला था, बाय द हीटिंग एंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर? तो यहां पर ये दो रिएक्शन तो हो गए कंप्लीट जिसमें हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में जान लिया। ठीक है, अगर हम यहां पर थर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने यहां पर ले लेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, और फ्री रेडिकल का अटैक करवा देंगे कोवलेंट पर। ध्यान रखना है हमारे पास यहां पर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं, और अगर इसका अटैक करवा दें तभी अपने को यहां पर देखने को मिलता है, ध्यान रखना, HCl मिलेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखो कि यहां पर अपने को इसको अपने बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके,
क्लियर। तो इस तरह से फ्री रेडिकल के ये 3 एग्जाम्पल तो हुए कंप्लीट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इसकी डेफिनेशन, क्लियर, और उसी से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया, जहाँ पर अपने को देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ध्यान रखना है, हमको यहाँ पर देखने को मिला फ्री रेडिकल्स। ओके, क्लियर। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल तो होते हैं कंप्लीट। चलो नेक्स्ट में अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके। अगर हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान देना है कि कार्बन एटम के अंदर, और यहां पर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि फ्री रेडिकल अल्काइल ग्रुप जो है ना, यहां पर अपने को एज सिमिलर देखने को मिलता है जैसा कि हमने कार्बोकेटायंस के अंदर देखा था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहां पर लेके रखा है फ्री रेडिकल अल्काइल, ठीक है। चलो, तो इस कार्बन के ऊपर हम देख सकते हैं एक तो अपने पास है ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसको तो हम बोल देंगे फ्री रेडिकल। साथ ही साथ यहां पर अपने को अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल भी देखने को मिल गया, ठीक है। और ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और साथ ही साथ यहां पर देखने को मिल रहा है 120 का एंगल। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करूं तो ये हमको देखने को मिलेंगे सेम प्लेन पर। साथ ही साथ ये क्या है, प्लानर स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है ये क्या है हमारे पास, प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये था हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर क्या देखा, एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल, और इसमें अपने को देखने को मिला ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें हमने देखा कि इसके एंगल्स कितने हैं, एंगल्स यहाँ पर बनते हैं 120 के, ठीक है, इनके बीच में। ओके, और ये लाई करेंगे सेम प्लेन पर। ओके, तो इस तरह से इसका ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी होता है कंप्लीट, ठीक है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आएगा सेकंड, और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट को तो अपने बोल देंगे प्राइमरी, सेकंड की बात करें तो ये हो गया सेकेंडरी, और थर्ड की बात करें तो ये तो हो गया टर्शरी, ठीक है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो इसकी स्टेबिलिटी अपने को देखने को मिलती है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी के फॉर्म में, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के फॉर्म में, जिसमें टर्शरी होगा मोस्ट स्टेबल और प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी होगा लीस्ट स्टेबल। ओके, तो इस तरह से ये तो होता है कंप्लीट। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर होगा इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। और थर्ड वन की बात की जाए तो इसका नोमेनक्लेचर होगा टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो यहां पर अपने पास फ्री रेडिकल के नोमेनक्लेचर भी हो गए और साथ ही साथ हमने स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो इस तरह से यहां पर ये फ्री रेडिकल का फंडा तो होता है क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।